हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिन्हें हमने रामान सर के धमाकेदार ट्रिक वाली बुक से लिया है। तो 100% आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 इसका नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक पॉइंट और बनता है, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो 26 जनवरी 2020 की गणतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यहाँ से भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमें किसी भी पॉइंट को नहीं स्किप करना है, हर एक क्वेश्चन को हमें रिमेंबर करते जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति कौन सी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 पे। तो अगर फिर से आपके एग्जाम में पूछे कि पहले दूसरे और तीसरे पर कौन है, तो देखिए आप क्या लिखिएगा। प्रथम स्थान पर है आपके नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है आपका आइसलैंड एवं तीसरे स्थान पर है आपका स्वीडन और अंतिम स्थान पर है उत्तरी कोरिया। तो फ्रेंड्स आपको भारत का तो पता ही है कि भारत कितने स्थान पर है, 91 स्थान पे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनाल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा झरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध के लगाए जाने वाले आपातकाल से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित हेतु निर्देशित किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णीत किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कणाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। ऑप्शन डी करेक्ट है कथकली से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए आपकी क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड रिपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये आपका सही है। दूसरा कथन है कि लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी, ये भी आपका सही है। और तीसरा कहता है कि इन्होंने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ये आपका गलत है। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप मैच कर लीजिए कि कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुक्सा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और ये एक आपके लिए नोट है, आप इसे रिमेंबर कर लीजिएगा कि बुक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से होकर नहीं गुजरती है? गुजरती नहीं गिरती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो ये पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा कि लूनी नदी अरावली के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का कौन सा देश जनवरी 2020 में अत्यधिक घातक कोरोना वायरस से प्रभावित रहा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही की रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न आपको कवर करवा रहे हैं सारे प्रश्न आपके रहमान सर के प्रैक्टिस सेट के बुक से लिया गया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1856 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहाँ से ली गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति सुकड़ो। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो आप इस पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन? तो राष्ट्रपति सुकड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है कब? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्प योजना संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि जिला में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जिला परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कवक से। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट एडवर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत सेल। यहाँ पे फिर से आपकी चुंबकीय ऊर्जा नहीं रहेगी, यह आपका मिलान गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी आपका सत्य है। दूसरा कथन है कि इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, यह भी आपका सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 7 देशों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कण्वा यानी कि कवक ने, कणों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ में आपस में मिलती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो में हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 3 के ऊपर।
तो अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।